गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम डिस्कस कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसमें आज का टॉपिक है हमारा वही ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन निकालेंगे। और इसमें 8th क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, ये क्वेश्चन समझ लो साइंस में भी होता है ये, क्योंकि ये टेम्परेचर के आधारित है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे लिखा है इन कंट्री लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहीट वेयर एज इन कंट्री लाइक इंडिया इट इज़ मेजर्ड इन सेल्सियस। तो हेयर इज द लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स द फ़ारेनहीट टू सेल्सियस। तो हमारे यहाँ जो इंडिया में है वो हम सेल्सियस से मापते हैं, मगर आपने टेम्परेचर जो तापमान है, दर्जा हरारत, वो आपने हम यहाँ जब आप खबरें सुनते हो जो जैसे भी हम मापते हैं सेल्सियस में, बट आपने साइंस में पढ़ा हुआ है, यहाँ 3 तरह से आपने पढ़ा हुआ है ऐसे, फ़ारेनहीट, डिग्री फ़ारेनहीट, डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री केल्विन। तो यहाँ पे इनको एक दूसरे से कन्वर्ट कर सकते हैं कि कितने डिग्री फ़ारेनहीट कितने डिग्री सेल्सियस है, या कितने डिग्री सेल्सियस कितने डिग्री फ़ारेनहीट है, जो कितने डिग्री केल्विन कितने डिग्री सेल्सियस है, या फ़ारेनहीट है। ये कन्वर्शन होती है। ये आपका साइंस का क्वेश्चन है, ज़्यादातर देखा जाए तो साइंस में ये क्वेश्चन होता है। सेम ये आपने साइंस में शायद पढ़ा भी होगा 9th में, अगर नहीं पढ़ा होगा तो शायद पढ़ेंगे आप 9th 10th में। ये रिलेशन इसका होता है, कन्वर्शन रिलेशन होता है कि किससे कन्वर्ट करना है हमने। तो वही चीज़ यहाँ पे दी हुई है, तो आपका साइंस का क्वेश्चन भी हो जाएगा ये, और यहाँ का क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो हमने यहाँ फ़ारेनहीट को सेल्सियस में और सेल्सियस को फ़ारेनहीट में कन्वर्ट करना, तो उसका रिलेशन ये है हमारे पास। ये साइंस में वही है कि F फॉर फ़ारेनहीट एंड C फॉर सेल्सियस। तो F = 9/5C + 32। यही रिलेशन साइंस में भी लेना है। ये कोई मतलब रियल रिलेशन है, कोई ऐसे इमेजिनरी नहीं है कि ऐसे लिया तो ऐसे कन्वर्ट करना ना, यही वहाँ पे साइंस में भी आपको यही रिलेशन मिलेगा। तो ये एक किस्म की इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन पे उन्होंने कहा है कि पहले पार्ट में 3 4 5 6 5 पार्ट हैं इसके, इस क्वेश्चन के पहले पार्ट में कहा है कि इसका आप ग्राफ बनाइए। ये जो लीनियर इक्वेशन दी गई है, ड्रा ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन। यहाँ लिखा है हियर इज द लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फ़ारेनहीट टू सेल्सियस। तो ड्रा द लीनियर इक्वेशन, ड्रा द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन। अब आप यूजिंग सेल्सियस को आपने एक्स एक्सिस पे लेना है और फ़ारेनहीट को आपने वाई एक्सिस को लेना है, ये उन्होंने कहा हुआ है। तो मतलब जो सी है वो आपने एक्स मानना है, जो वाई एफ है वो आपने वाई मानना है। मतलब एफ हो गया आपके पास वाई और सी हो गया एक्स। मैंने लिखा है टेबल में एक्स = C, वाई = F। वाई की जगह एफ और सी एक्स की जगह सी। तो रिलेशन हमने यही लिया है, इसी से हम निकालेंगे। तो वही बात है, जहाँ सिर्फ ग्राफ पूछा है इन्होंने और कुछ नहीं करना है हमने। तो ग्राफ बनाने के लिए कम से कम 3 सॉल्यूशंस लेने होंगे हमने। तो 3 सॉल्यूशन हम कौन से लेंगे? इसमें आपको प्रॉब्लम ये है कि अगर आप सी को बार बार 0 1 2 3 लोगे तो ये क्वेश्चन मतलब थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा। एफ और सी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा, तो वहाँ पे हमें क्वेश्चन जो ग्राफ बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमें सोच समझ के लगाना है कि यहाँ क्या लगाएं हम और कैसे ये थोड़ा सा ये करें। तो जैसे ये आ गया कि यही हमें इक्वेशन दी गई है, समझ लो ये y है = 9/5 x + 32, ये इक्वेशन है। तो आप c पुट करते जाओ उसी तरह से, 3 सोल्यूशन लेते जाओ। तो पहला मैंने 0 ही ले लिया, तो c = 0, देन f = 9/5 इंटू सी की जगह 0 + 32। तो ये सारा 0 × 9/5 0 हो गया, 0 + 32 = 32। तो ये एक सोल्यूशन हो गया आपका 0 32। दूसरा सोल्यूशन हम यहाँ 1 भरेंगे तो ये /5 फिर आपका क्वेश्चन सही नहीं बनेगा, इसलिए मैंने क्या ले लिया 5, क्योंकि 5 5 से कट जाता है। तो 5 5 का डिवाइज़र ले लिया मैंने, तो 5 c = 5। तो देन f = 9/5 मल्टीप्लाई c की जगह 5 + 32। तो ये 5 5 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, 9 1 = 9,
तो 9 + 32 = 41। आप यहाँ लिख भी सकते हो 9 + 32 = 41। तो ये आ गया जब n 5 then 41 एंड देन उसके बाद 10 ले लिया मैं, क्योंकि 5 जो है 10 जो है यहाँ -10 भी ले सकते हो आप। तो c = 10 देन f = 9/5 इंटू c की जगह 10 + 32, तो ये 5 1 * 5, 5 2 * 10, 9 2 * 18 प्लस 32 = 50। तो ये हमारे 3 सॉल्यूशंस आ गए। आप कुछ और भी ले सकते हो, मगर ऐसा नहीं लेना कहीं 1 ये अपॉन 5 आए फिर पॉइंट्स में आए, तो पॉइंट्स में लाने के बाद फ्रैक्शन में आए तो आपका जो वो ग्राफ जो है वो सही ना बने। अब हम इसका बनाएंगे ग्राफ। ये तो हमने सॉल्यूशन ले लिया, ग्राफ बनाने के लिए हमें सॉल्यूशन चाहिए, तो बनाएंगे यहाँ पे हम ग्राफ। अब देखो ग्राफ में वही ग्राफ पेपर लेना है आपने, तो एक्स एक्सिस ले ली लाइन एक स्केल के साथ, वाई एक्सिस लाइन ले लिया आपने, ये आ गया ओरिजिन। अब यहाँ भी 10 आ, क्योंकि आप यहाँ देखो 32 40 50 तक जाना है। अगर आप 1 2 3 लिखोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, आपको बड़ा लंबा, इसलिए सोच समझ के यहाँ भी क्या किया 10 20 30। और इस 10 के बीच में अगर देखो तो आप जब अपना ग्राफ खोलोगे, अगर यहाँ थोड़ा सा नहीं भी दिख रहा अच्छी तरह से, तो ये 1 2 3 4 ये 5, यहाँ तक 5 और 5 ये 10। इसका मतलब हर एक पॉइंट 1 1 1 1 1 करके 1 + 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 11 12 13 14 15 15 16 17 18 19 20 ऐसे बन जाएगा। बट आपने इसे 10 मानना ये तो अपने आप वो, क्योंकि यहाँ पे हमें 32 भी चाहिए 41 भी चाहिए, तो इसलिए 1 को भी ध्यान में रखना। ये छोटे छोटे ये आगे ही 10 दिए गए हैं, आप इस तरह से ले लीजिए अपने ग्राफ पेपर पे। तो ये 10 का 10 ही लिखना है, मतलब छोटे छोटे 10 को एक 10 मानना, जिसे हम पूरे छोटे छोटे 10 को हम 1 मानते थे। तो इसी तरह से इधर भी 10 20 30 40 50 60 70 80 वगैरह, और इधर भी नेगेटिव की तरफ भी वाई एक्सिस पे ये आ गया, तो ये नेगेटिव इधर भी आपने शो करने हैं। अब हम ग्राफ बनाते हैं उसी तरह से। व्हेन c = मतलब x = 0, तो x एक्सिस पे आपने कितना जाना है 0, और y तब कितना जाना है पॉजिटिव 32। पॉजिटिव किस तरफ जाना है ऊपर की तरफ, पॉजिटिव आपका ऊपर की तरफ होगा। तो 0 10 20 30 30 था यहाँ पे 31, तो अगली एक लाइन आगे और जा रही है, क्योंकि मैंने आपको समझा दिया 1 2 3 4 5 6 7 वगैरह वगैरह। तो ये आ गया 31, ये पॉइंट आपने लगाना, 30 पे नहीं लगाना 31, तो ये 2 ये पॉइंट आपका आ गया। तो 0 32 ये पॉइंट हो गया। ऐसे आप इन सर्कल कर दो दूर से दिखे, उसके बाद इसको सर्कल कर दो। उसके बाद आ गया हमारा दूसरा सॉल्यूशन 5 41, मतलब व्हेन x इज 5 एक्सिस इज 5 ऑर्डिनेट इज 41। तो ये 5 41, तो 5 हमारा ये आएगा, ये 10 है तो ये हमारा 5 आ गया। ये भी थोड़ी डार्क लाइन होगी आपको मिल जाएगी। तो ये 5 और इस पे हमने जाना है 41, तो ये आ गया 10 20 30 ये 40, और 1 थोड़ा सा ऊपर है साथ में लाइन, पहली लाइन पे भी ये 5 41 आ गया। ऐसे ही हमारा तीसरा पॉइंट हमने जो लिया है, तीसरा सोल्यूशन, वो है 10 50। तो 10 यही है सीधा दिख रहा है, तो 50 10 20 30 40 50 इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी इसमें थोड़ा थोड़ा ये है। तो ये आ गया आपका 10 50, ये 3 पॉइंट्स आ गए। इन तीनों पॉइंट्स को आपने, जैसे मैंने उस दिन समझाया था खुद हाथ से बना के, उसी तरह से ये आपने स्केल रख के इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है और एक लंबी लाइन बना लेनी है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी इसकी भी। ये इस रिलेशन का क्या हो गया, इस इक्वेशन का ग्राफ हो गया। f = 9/c 9/5 c + 32। साथ में ये रिलेशन आपने याद भी रखना है, क्योंकि ये साइंस में भी आपको यूज़ होना है, सेल्सियस को फारेनहाइट में कन्वर्ट करते हुए या फारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करते हुए। तो ये आ गया इसका ग्राफ। इसमें सिर्फ ग्राफ बनाना था, इसलिए आपको 3 सोल्यूशन को लेने हैं और ये ग्राफ बना देना। बट ग्राफ में ये करना 1 2 नहीं लेना, यहाँ पे लेके आपको थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। जब आप ऐसे भी कोई भरोगे तो सोच समझ के भरना कि जो 5 से कट जाए वही भरना, तो आपका सीधा सीधा मतलब इंटीजर में आंसर आ जाए y भी। तो इस तरह से आपने। तो नाउ सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में ये कितना टेम्परेचर होगा कि अगर सेल्सियस 30 डिग्री,
हमारे पास 30 डिग्री जो सेल्सियस है वो फ़ारेनहीट कितने डिग्री होगा, वो हमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना है, कोई ग्राफ नहीं बनाना, यहाँ पे सिर्फ कन्वर्शन करनी है कि 30 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर हो। तो यहाँ हमें कहने का मतलब सी दिया कितना, क्योंकि हमारे पास रिलेशन है F = 9/5 सी फॉर सेल्सियस और F फॉर फ़ारेनहीट, तो इसलिए सी यहाँ पे कितना दिया 30 डिग्री, सी दिया हमें 30 डिग्री, तो पुट करना आपने सी इसी रिलेशन में, ये जो रिलेशन दिया है इस इक्वेशन में F = 9/5 सी + 32, तो देयरफॉर F कितना हो गया = 9/5, यही F = 9/5 इंटू सी की जगह जैसे हमने अभी सोल्यूशन निकाले सेम सम सोल्यूशन है, यहाँ पे हमने 30 पुट करना है सी की जगह, वहाँ हमने 0 किया था, एक जगह 5 किया था, तो ये आ गया 30 + 32, तो ये हमारे पास आ गया। आप ये सोल्यूशन भी उसमें लगा सकते हो, 5 1 जार 5, 5 6 जार 30, तो 9 6 जार 54 प्लस 32, इन दोनों को प्लस किया तो 86 डिग्री आ गया। तो देयरफॉर जो अगर 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो फ़ारेनहीट के कितने डिग्री होता है, 86 डिग्री फ़ारेनहीट होता है। तो ये कन्वर्शन हो गई कि जब 30 डिग्री सेल्सियस = 86 डिग्री फ़ारेनहीट। तो ये आपके पास ये इस तरह से आपने कन्वर्शन, अब आपको कोई भी मिले, कोई भी क्वेश्चन मिले कि इतने डिग्री सेल्सियस, तो आप इसमें इस तरह से पुट करो तो दूसरी साइड निकल जाएगा। अगर एफ दिया होगा मतलब फ़ारेनहीट दिया होगा, उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो इस एफ की जगह लगा लेना, अगर सेल्सियस दिया हुआ है तो सी की जगह लगा लेना, तो एफ निकल जाएगा, तो एफ दिया होगा तो सी निकल जाएगा। तो जैसे ये आ रहा है अगला क्वेश्चन थर्ड पार्ट, इफ़ द टेम्परेचर इज़ 95 डिग्री फ़ारेनहीट बट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस, तो इससे उल्टा है। अब हमें एफ दिया है, आपने लिखना है यहाँ F = 30, ये क्वेश्चन आपने निकाला, मैंने आपके लिए छोड़ा। यहाँ आपने लिखना है F = 95, तो पुट F = 95 इन इक्वेशन दिस, तो फिर यहाँ F = ये लिखना है, मगर F की जगह आपने क्या डालना है 95 डालना है, = 9/5 C + 32, तो वहाँ से C की वैल्यू निकालनी है ट्रांसपोज करके, 32 को इधर ले आना ऐसे करके। तो ये ऐसा बाद में आएगा अभी क्वेश्चन, आपको वहाँ भी समझ आ जाएगा, अगर यहाँ पे नहीं चल रहा होगा तो वहाँ से वो वाला क्वेश्चन करने के बाद इसको कर लेना, तो ये करके आपके पास C = आ जाएगा कुछ, तो फिर लिख लेना आपने देयरफॉर 95 डिग्री फ़ारेनहीट = इतने डिग्री सेल्सियस, जो भी आएगा आपके पास आंसर। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा इसी तरह से है, दोनों चीज़ें पूछी हैं बिल्कुल सेम इस तरह से, ये दो क्वेश्चन हमने जो किए। इफ़ द टेम्परेचर इज़ 0 डिग्री सेल्सियस, अगर 0 डिग्री सेल्सियस है तो टेम्परेचर इन फ़ारेनहीट क्या होगा, एंड द इफ़ द टेम्परेचर इज़ 0 डिग्री फ़ारेनहीट तो सेल्सियस में क्या होगा, दोनों पूछे हैं कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस तो फ़ारेनहीट कितना होगा, अगर 0 डिग्री फ़ारेनहीट है तो सेल्सियस में कितना होगा। तो ये हमें पूछा, तो दोनों केस निकालने हमने बारी बारी, जैसे पीछे दो क्वेश्चन थे वो 30 डिग्री सेल्सियस पूछा गया था तो फ़ारेनहीट कितना है, और दूसरा 95 पूछा गया तो फ़ारेनहीट कितने, जहाँ दोनों ज़ीरो हैं तो ज़ीरो बारी बारी। तो केस फर्स्ट में सी हमें 0 दिया गया है तो फ़ारेनहीट हमें निकालना है, तो वही पुट C = 0 एंड F इन इस इक्वेशन में F = 9/5 C + 32, तो देयरफॉर F क्या आ जाएगा आपका 9, ये हमने फर्स्ट पार्ट में भी किया है, पहला सोल्यूशन निकाला है उसका सेम निकाला है, 9/5 इंटू 0 + 32, ये बन जाएगा पूरा 0 + 32, 32 हो गया। देयरफॉर 0 डिग्री सेल्सियस = 32 डिग्री फ़ारेनहीट। ये आपको ऐसे भी याद रखना है साइंस के क्वेश्चन के लिए, क्योंकि वहाँ पे मल्टीपल चॉइस जहाँ वहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपको कहीं पूछा जा सकता है कि 0 डिग्री सेल्सियस कितने डिग्री फ़ारेनहीट के बराबर होता है, तो ये आपने बताना है कि 32 डिग्री फ़ारेनहीट के बराबर होता है। तो इस तरह से ये अब हमें 0 डिग्री फ़ारेनहीट है वो सेल्सियस कितने के बराबर होगा, तो वो निकालना है। दूसरे केस में F दिया आपको 0, C आपको निकालना है। पुट F = 0 इन इसी इक्वेशन में, जो रिलेशन हमें दिया गया है, तो F की जगह 0, ये जैसे मैंने बताया था आपको 95 यहाँ डालना, इसी तरह से = 9/5 C + 32। अब हमने C निकालना है तो बारी बारी इनको क्या करना है, इसको पहले इधर ले आओ, 0 - 32 = 9/5 C, 0 में से 32 निकालेंगे तो -32 =
9/5c। तो ये पूरी लेफ्ट हैंड साइड को इधर उठा के ले आओ और राइट हैंड साइड को पूरी राइट हैंड साइड को लेफ्ट साइड में ले आओ, लेफ्ट हैंड साइड में राइट साइड ले जाओ, क्योंकि आपको पता है मैंने जब शुरू में समझाया था ये बैलेंस का काम करती है, एक तरकड़ी की तरह है, तुला की तरह है। तो अगर आप इस पड़ले में आपने पत्थर डाले हैं, उसमें आपने कोई चीज़ डाली है, तो पत्थर उधर कर दो, चीज़ उधर कर दो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो एक जैसे रहेंगे, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पूरी साइड उठा के यहाँ से यहाँ ले आओ और पूरी साइड उठा के यहाँ से यहाँ ले जाओ। ये हमने क्यों लाई कि हमने जो निकालना होता है वो हम लेफ़्ट साइड पे रखते हैं, इसलिए इधर लाई, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो अब c निकालना है, c = -32। जब ये जाएगा तो अपान होता है, अपान का मतलब डिवाइड, डिवाइड का जब हमने मल्टीप्लाई किया तो आपको पता कि नेक्स्ट जो फ्रैक्शन है वो क्या होती है, उल्टी हो जाती है। तो ये 5/9 आ जाए, ऐसा समझ सकते हो कि आप 5 को तरफ ले जाओगे इधर तो मल्टीप्लाई 5 होगा, और 9 को जब ले जाओगे तो आप डिवाइडेड बाई 9 आ जाएगा, ऐसे ही लिखना है आपने। तो c = -32 × 5/9। अब ये कटता कोई नहीं है, इसलिए हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आया -160/9। और इसका जब हमने डेसिमल फ्रैक्शन किया, डेसिमल फॉर्म में लाया, तो c हमारे पास आया -17.7777, ये चलता जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, तो और रिपीटिंग हो जाएगा। तो रिपीट 7777 जब आप निकालोगे यही आएगा। बट हमने क्या करना है, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। तो उसका कहने का मतलब जब आपको करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस लिखना होता है, तो आपको टेम्परेचर कभी भी आप ऐसे नहीं लिखते कि 20.35 बस 20.4 या 10.1 एक डिजिट में लिखते हैं आगे हम। तो इस तरह से आपको जितना करेक्ट टू डेसिमल प्लेस जाना है, डेसिमल प्लेस के बाद जितने डिजिट जाना है, तो उससे एक डिजिट ज़्यादा लेके चेक करना होता है। तो एक डिजिट ज़्यादा लिया हमने 7, तो 7 अगर ये 5 या 5 से बड़ा हो तो इसको बड़ा कर देना होता है, एक बढ़ा देना होता है। अगर ये 5 या 5 से अगर ये 5 या 5 से बड़ा हो तो इसको एक बढ़ाना होता है, अगर ये 5 से कम हो तो यही रहने होता है। तो अब ये 7 है, तो सेकंड जो डिजिट है वो सेकंड डेसिमल के बाद वो 7 है, तो ये 5 से बड़ा है, तो इसलिए इसको आपने क्या कर देना 8। तो देयरफॉर सेल्सियस किस में आया -17 डिग्री 17.8 डिग्री सी आ गया। तो इसका मतलब 0 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर होता है, -17.8 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। तो ये इस तरह से दो जो मैंने पीछे क्वेश्चन छोड़ा वो सेम यहाँ 95 डाल के आपने इस तरह से निकाल देना है, तो ये आ जाएगा। तो ये थोड़ा याद भी रखना है, 0 डिग्री सेल्सियस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, यहाँ के लिए नहीं है, ये आपको साइंस में ज़्यादा यूज़ होगा। 0 डिग्री सेल्सियस = 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 0 डिग्री फ़ारेनहाइट -17.8 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। तो ये आपका 4th पार्ट आ गया। अब लास्ट पार्ट आपका जो नेक्स्ट है वो चलते हैं। तो वो क्या है, इफ़ अ टेम्परेचर विच इज़ न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस कि क्या कहीं पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस कहीं पे आपस में बराबर होते हैं। अगर जैसे है तो फाइंड इट, तो होते हैं, ये ज़रूर होंगे, तो वो हम चेक कर लेते हैं। फाइंड इट हम चेक करते हैं क्या होते हैं नहीं होते हैं। तो इन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर आएगी। न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब है कि जैसे 0 डिग्री था, जैसे 30 डिग्री था, तो ऐसे कि अगर इसकी भी 30 डिग्री, फॉर एग्जांपल इसका भी फ़ारेनहाइट भी 30 डिग्री और सेल्सियस भी 30 डिग्री, कहने का मतलब। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर सेम है तो इसका मतलब फ़ारेनहाइट और सेल्सियस आपस में बराबर होंगे तो तभी न्यूमेरिकली बराबर आएंगे। मतलब न्यूमेरिकली बराबर हैं तो इसका मतलब ये क्या है, बराबर हैं, आपस में इक्वल है। तो हम वही लेंगे, टू फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू वेयर बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस आर सेम। तो अगर वो है तो देयरफॉर हमारे पास हमें क्या लेना पड़ेगा, वी हैव बेसिकली हमें क्या लेना पड़ेगा, वी हैव F = C, मतलब C और F आपस में बराबर होंगे। फॉर एग्जाम्पल कल को आंसर आता है 30 डिग्री, तो दोनों का, तो वो भी 30 डिग्री है, वो भी 30 डिग्री है, इसका मतलब दोनों आपस में बराबर है, बट 30 डिग्री आएगा नहीं। तो F = C लेना है, कहने का मतलब C की जगह F भरना है या F की जगह C भरना है, दोनों को इक्वल करना है, क्योंकि उनकी वैल्यू ही सेम है तो इक्वल करना। उन्होंने कहा अगर वैल्यू सेम है तो इक्वल करना है। पुट F = C या C = F इन द गिवन रिलेशन, चाहे C को F की जगह भर दो या F को C की जगह भर दो। इस रिलेशन में जो रिलेशन आपको दिया हुआ है, रिलेशन क्या था, F =
9, वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 9/5 C इज इक्वल प्लस 32। आपने पैसे पहले भी पीछे लगाया तो f की जगह हमने क्या लिखा, यहाँ f था, f की जगह क्या लिखा, C इज इक्वल टू 9/5, C की जगह C ही रहा प्लस 32। अब ये दोनों C हो गए। अब यहाँ 0.5 है, ये अपॉन 5 है। आप क्या करते हो, यहाँ से पहले एलसीएम लेते हो, इसको मल्टीप्लाई करते हो, फिर ये इसे उधर ले जाते हो। तो इससे मैं एक इजी तरीका बताता हूँ, पहले भी मैंने दो बड़ी बार बताया आपको कि जो डिनोमिनेटर्स हैं जितने भी इनके जितने भी टर्म्स हैं, जैसे 1 2 3 टर्म्स हैं यहाँ पे सारी इक्वेशन में, तो इसमें जो डिनोमिनेटर होता है वो ले लेने हैं, उनके एलसीएम निकालने हैं। बेसिकली यहाँ पे एक ही डिनोमिनेटर है 5, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, इनको छोड़ दीजिए 5 है। इसी 5 को, यही इसका एलसीएम हो गया, और इसी 5 को सब टर्म को मल्टीप्लाई कर दो, अपने आप इक्वेशन सीधी हो जाएगी। आपने 8th में ये ऐसा किया भी है, अगर करवाया होगा आपको तो ये किया भी है कि मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई 5, इससे क्वेश्चन ज़्यादा ईजी हो जाता है। नहीं तो आप ऐसे 5 से एलसीएम लेते हो, फिर इससे मल्टीप्लाई करते हो, फिर इसको लेके जाते हो, इससे ये ज़्यादा इजी हो जाता है मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाई 5। बट यहाँ 5 ये देख के नहीं चलाना है कि मैं सब क्वेश्चन, इसके लिए तो ये 5 था, मगर बाकी क्वेश्चन के लिए भी कह रहा हूँ कि अगर इसके नीचे भी कोई होता, 3 होता या इसके नीचे भी कुछ होता, उन तीनों के आपने एलसीएम निकालना और फिर उससे मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ एक ही था 5, इससे हमने मल्टीप्लाई किया तो ये 5C आ गया, प्लस इसको भी 5 से मल्टीप्लाई, थ्रू आउट होता है सबको मल्टीप्लाई करना, कहने का मतलब बोथ साइड करना। 5 मल्टीप्लाई 9/5C प्लस 32 इंटू 5, जो हमने अपने से करना था ये वाला। तो ये 5 कैंसिल हो गया, तो अब सीधी हो गई, देखो बिल्कुल इसके डिनोमिनेटर रहा ही नहीं कोई भी। 5C इज इक्वल टू 9C प्लस 32 इंटू 5। ये मैंने जानबूझ के मल्टीप्लाई नहीं किया, आप कर भी सकते हो, 160 आ सकता है, मगर मैंने छोड़ दिया था, मुझे पता था यहाँ 4 आना है शायद, तो 4 से जहाँ कुछ जो भी आएगा उससे ये कटेगा, अगर 32 शायद कट जाए, जहाँ 5 कट जाए, तो इसलिए मैंने अलग अलग रखा, इससे थोड़ा इजी हो जाता काटने में बाद में, तभी मैंने रखा। अगर आपने इसको मल्टीप्लाई करके रखना भी है 160, कोई बात नहीं, लगते जाओ साथ साथ में। 5C माइनस 9C, C को इसको हम ट्रांसपोज करके इधर ले आए, इस साइड में ले आए, राइट हैंड साइड से लेफ्ट साइड, तो इसका साइन यहाँ प्लस है तो हो गया माइनस। 5C माइनस 9C इज इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई 5 देख दे के, और 9C में से 5C निकाला तो कितना आ गया 4C माइनस 4 आ गया इज इक्वल टू 32। 9 में से 5 निकाला 4, 32 मल्टीप्लाई 5, तो C इज इक्वल टू, इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये माइनस हो गया, इसको डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में माइनस लिख लेना होता है, नीचे भी लिखोगे तब भी आपका ऊपर ही आएगा। तो हमारे पास अपॉन 4 आ गया, तो 4 1 जार 4, 4 8 जार 32, थोड़ा ऐसे इजी हो गया काटने में, नहीं तो 160 आता तो फिर उसके साथ आपने काटना था, तो ये ज़्यादा इजी हो गया। तो 32 मल्टीप्लाई 5, तो ये आ गया माइनस 8 इंटू 5, 8 मल्टीप्लाई 5 कितने किसके बराबर होता है, 8 5 जार 40, तो माइनस 40 डिग्री सेल्सियस। सी हमारे पास माइनस 40 डिग्री आ गया, तो F और C दोनों आपस में बराबर हैं, तो इसका मतलब F भी माइनस 40 डिग्री आया, तो F इज इक्वल टू C इज इक्वल टू माइनस 40 डिग्री। इसका मतलब माइनस 40 डिग्री पे ये दोनों सेल्सियस और फॉरेनहीट आपस में बराबर होते हैं। माइनस 40 कहने का मतलब माइनस 40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू माइनस 40 डिग्री फॉरेनहीट, ये दोनों आपस में यहाँ पे बराबर होते हैं। हाईएस्ट हैंस एट किस पॉइंट पे, किस डिग्री पे, माइनस 40 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर जो है बोथ फॉरेनहीट एंड सेल्सियस आर सेम। तो ये आपका पूरा ग्राफ, और ये आपके सॉल्यूशंस वाली एक्सरसाइज थी कि सॉल्यूशन कैसे निकालने हैं, और ग्राफ हमने इसका कैसे बनाना है, और क्या सीखा आपने पूरी एक्सरसाइज में। ग्राफ हमने क्या बनाया कि क्या ग्राफ बना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना, और हर एक पॉइंट जो है इसके ऊपर वो इसका क्या होता है, ग्राफ के ऊपर उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट होते हैं, इसको मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये आप इसे लर्न कर लीजिए, वो सारे उसके सॉल्यूशंस होते हैं।